ये अपना मैथमेटिकल और लॉजिक का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था उसके आगे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टू लास्ट हम लोगों ने मींस लास्ट जो अपना सेशन था वहां पर हमने 1.8 पे खत्म किया था। तो एक्सरसाइज 1.9 के सम्स करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉज हम लोगों को लगने वाले हैं 1.9 में। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ओके, सो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में जो फर्स्ट लॉ है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें कैसा होता है कि यहाँ पर P और P इक्विवेलेंट टू P। ये P की जगह पे Q हो सकता है, R हो सकता है। दो सेम काइंड के ब्रैकेट हो सकते हैं। समझो मैंने बोल दिया P और Q और P और Q। ओके, तो ये दिख रहा है बीच में और है, बट ये और ये सेम काइंड के एक ब्रैकेट है, तो दैट इज इक्विवेलेंस टू P और Q। ओके, इस तरह से हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पर P एंड P भी इक्विवेलेंट टू P, मींस P एंड P रहेगा तो इक्विवेलेंट टू P रहेगा। अभी अगर ये सेम काइंड ले लिया मैंने, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे एंड डाल दिया तो क्या मिलेगा P और P। समझो हमारे पास नेगेशन P और नेगेशन P है, तो इक्विवेलेंट टू नेगेशन P। अगर नेगेशन Q और नेगेशन Q है तो क्या मिलेगा इक्विवेलेंट टू नेगेशन Q। इस तरह से आइडेम्पोटेंट लॉ काम करता है। ओके, अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। ओके, सो एसोसिएटिव लॉ किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ, ओके, तो एसोसिएटिव लॉ इज क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ, मान लो कोई तीन ये दिया हुआ है, तीन अलग अलग दिया हुआ है, और तीनों के बीच में मतलब तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, और तीनों स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव है, एंड या और। ओके, मींस कंजंक्शन और डिसजंक्शन। समझो ये P और Q और R है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों में से किसी दो को एक साथ में लिख सकते हैं, P और Q और R, इस तरह से। और इक्विवेलेंट टू P और Q और R। ओके, किसी भी दो को एक साथ में लिख सकते हैं, या फिर कोई दो एक साथ कोई दो एक साथ में और एक अकेला दिया है तो तीनों को एक साथ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे देखो, और मींस डिसजंक्शन के लिए है तो कंजंक्शन के लिए भी है। ओके, इस तरह से। अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि P और Q इक्विवेलेंट टू Q और P। दैट मीन्स अगर कोई एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर कुछ है, समझो P एंड Q, यहाँ पर बाहर है एंड Q एंड R, तो अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये ब्रैकेट में पहले लिख सकता हूँ Q एंड R एंड P एंड Q। ओके, तो जरूरी नहीं कि हर बार क्या हो, P और Q ही हो। ओके, या फिर P एंड Q ही हो, तो जिसको हम लोग बदल के मीन्स यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पोजीशन पे। हमारा सम के हिसाब से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं और पोजीशन चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में एक ब्रैकेट होता है, यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, P और है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एंड है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ऐसे होता है। P और किसको देंगे, Q को देंगे, दिख रहा है P और Q। फिर ये साइन अलग से लिख लेंगे, मीन्स कनेक्टिव। एंड फिर ये P और किसको दे देंगे, R को दे देंगे, तो ये हो गया P और R। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार P और ब्रैकेट के अंदर में Q एंड R हो। यहाँ पर नेगेशन वगैरह भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर नेगेशन P और Q एंड R हो, तो क्या होगा, नेगेशन P और Q, फिर ये एंड बार आ जाएगा, नेगेशन P और R यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर और के लिए है वैसे यहाँ पर एंड के लिए है। सो P एंड किसके साथ मिलेगा, Q के साथ मिलेगा, ये और सिंगल आ जाएगा,
पी एंड आर के साथ मिलेगा, ऐसे लिख लेंगे। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। यहाँ पर जो सी है दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर जो टी है दैट इज टोटोलॉजी। यहाँ पर भी देखो सी कॉन्ट्रडिक्शन, टी टोटोलॉजी। ओके, तो P और C, ओके, इस P की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने लिख लिया Q और C, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इक्विवेलेंट टू Q मिलेगा। ओके, इस Q की जगह पे मैं नेगेशन Q ले सकता हूँ, नेगेशन R ले सकता हूँ, एक पूरा का पूरा ब्रैकेट ही ले सकता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे लिख लिया P बाई कंडीशनल Q और C, तो क्या मिलेगा, P बाई कंडीशनल Q मिलेगा इस आंसर के हिसाब से, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। P और T अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, T मिलेगा। अगेन ये P की जगह पे Q हो सकता है, एक ब्रैकेट हो सकता है। ओके, P एंड C करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट टू C मिलेगा। P एंड T करेंगे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट टू P मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, P और नेगेशन P इक्विवेलेंट टू T। अभी मान लो P और नेगेशन P की जगह पे मान लो Q और नेगेशन Q आ गया, तभी भी हम लोगों को इक्विवेलेंट T लिखना है, मीन्स टोटोलॉजी। ओके, या फिर R और नेगेशन R आ गया, तभी भी क्या मिलेगा आंसर, टोटोलॉजी मिलेगा। मान लो यहाँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट, मतलब एक ब्रैकेट है, मीन्स मैंने बोला P और Q, ओके, और नेगेशन P और Q। ओके, ऐसी सिचुएशन में भी क्या मिलेगा, टोटोलॉजी। ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये क्या है, नेगेशन नहीं है और ये नेगेशन है, बीच में और है, तो क्या मिलेगा, टोटोलॉजी। ओके, अभी नेगेशन T है तो उसको C लिखेंगे। अभी देखो P एंड नेगेशन P है तो C मिलेगा, नेगेशन C का T मिलेगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ओके, लॉ ऑफ डबल नेगेशन बोल सकते हैं, या फिर इनोवुलेशन लॉ। ओके, अभी ये देखो नेगेशन P और Q, तो ये कैसे होता है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये नेगेशन इसको मिलेगा P को, तो नेगेशन P आ गया। ये नेगेशन जब इसको मिलता है और को, तो ये एंड हो जाता है। ये नेगेशन जब Q को मिलता है तो नेगेशन Q हो जाता है। अभी डी मॉर्गन्स लॉ में ये जो दूसरा है, ये तो और वाला था, एंड वाला कैसे होता है, ये जब इसको मिलेगा तो नेगेशन P मिलता है, ये जब इसको मिलेगा तो और हो जाता है, और ये जब इसको मिलेगा तो नेगेशन Q हो जाता है। ओके, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अभी ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो कैसा होता है, यहाँ पर कंडीशनली होना चाहिए। ओके, मीन्स P कंडीशनल Q है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ इज नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। ओके, तो अभी हम लोग इसके बाद ये सारा यूज होगा नया 1.9 में। अभी इसके पहले देखो हम लोगों ने जो पिछले वाला सम देखा था, तो वहां पर शो दैट कैसा था, ट्रुथ टेबल यूज करके शो करते थे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट, और तुम लोगों ने कर दिया ट्रुथ टेबल यूज करके शो दैट कर दिया, तो मार्क्स मिलेगा 0। ओके, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि ट्रुथ टेबल यूज करना है या नहीं करना है, तो तुम्हारी मर्जी है कि ट्रुथ टेबल से यूज करके करो या फिर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई किया है कि यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल यूज करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल अगर बोला है, तो ये जो लॉज हमारे पास हैं, ये टोटल 9 लॉज, वो यूज करके हम लोगों को क्या करना है, शो दैट करना है। अभी इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, क्या है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। तो ऐसा भी बोल सकते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट शो दैट। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर कितने हैं, 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है। इसमें से कुछ सम मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोग एज अ होमवर्क ले लेना, इजी है, करोगे तुम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो अभी इसमें से देखो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट में से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो अभी कैसे सॉल्व किया है इसको देख लेते हैं। ओके, तो शो दैट वाले में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, दूसरा साइड मिलता है हम लोगों को। ओके, तो ये देखो ये हमने ले लिया है। ठीक है,
तो इन जनरली हम लोगों ने जब नेगेशन देखा था किसका, नेगेशन P बाई कंडीशनल Q का, तो सिर्फ हमने देखा था कि P बाई कंडीशनल Q क्या होता है। सो P बाई कंडीशनल Q इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये वहां से मिला है हम लोगों को, ठीक है। नेगेशन जब हम लोगों ने देखा था कि नेगेशन P बाई कंडीशनल Q क्या होता है, तो उस नेगेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा होगा, P बाई कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू दिस पोर्शन, ओके। अभी ये पोर्शन होने के बाद P कंडीशनल Q क्या होता है, नेगेशन P और Q होता है, ओके। ये भी हम लोगों ने देखा था। एंड Q कंडीशनल P क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, ओके। अभी क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, ये जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेशन P, सॉरी नेगेशन Q और ये वाला जो है, ओके, नेगेशन P को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, नेगेशन P एंड ये पूरा ब्रैकेट, सो नेगेशन P एंड ये दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, ओके। अभी ये वाला और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। फिर ये Q के साथ हम लोग दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट लिख रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से देखो ये जो नेगेशन P एंड है वो इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले को दे दिया नेगेशन P एंड, इसको नेगेशन Q को दे दिया। अभी ये वाला और इधर एज इट इज आएगा। अब नेगेशन P एंड P को देंगे, ओके। तो ये ऐसा आ गया, ये हमने बाहर लिखा हुआ है, ओके। और अभी यहाँ पे देखो Q एंड, इसको नेगेशन Q को दे देंगे, ओके। Q एंड P को दे देंगे और ये और हमारा बाहर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिख लिया हमने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है, ओके। अभी क्या होगा, P एंड नेगेशन P क्या होता है, F होता है, ओके, फॉल्स। तो यहाँ पर आएगा कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं या फिर फॉल्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये हम लोगों को क्या मिल गया, C मिल गया, ओके। और यहाँ पर ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये हम लोगों को C मिल गया, ओके। उसके बाद क्या होता है कि एक ब्रैकेट और C, ओके, एक ब्रैकेट और C करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वो पूरा ब्रैकेट मिलता है। C और पूरा ब्रैकेट करेंगे तो हम लोगों को वो पूरा ब्रैकेट मिलेगा, ओके। जब हम लोग लॉ देखेंगे ना बाय आइडेंटिटी लॉ, तो बाय आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या देखा था, P और C इक्विवेलेंट टू P, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि ये P की जगह पे एक पूरा का पूरा ब्रैकेट भी हो सकता है। तो देखो ये P की जगह पे एक पूरा ब्रैकेट है, P और C, ओके। सो P और C इज इक्विवेलेंट टू P, तो वो लिख लिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर C और एक पूरा ब्रैकेट है तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा, तो हमने लिख लिया बाय आइडेंटिटी लॉ, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो ये पोजीशन हम लोग बदल रहे हैं, कौन सा, P को पहले ला रहे हैं, Q को बाद में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अगर तुम लोग को इतना डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करना और पीछे जाके अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में देख लेना, वहां पर हमने क्या बोला था, Q एंड P रहेगा तो अगर ये पोजीशन चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू ये P फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, Q सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट हम लोग क्या करने वाले, पोजीशन चेंज करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा, कौन से इसके हिसाब से पोजीशन चेंज होता है, कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से पोजीशन चेंज होता है। अभी हमने पोजीशन चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारा जो शो दैट था उसमें P एंड Q पहले था और ये बाद में था, ओके। सॉरी, P और Q पहले था, P एंड Q, ओके, P एंड Q पहले था। सो P एंड Q पहले लिख लिया है, ये और एंड ये देयरफॉर करके लिख लिया। अगर ये हेंस प्रूव मतलब प्रूव दैट का सम होता तो हम लोग क्या करते, नीचे हेंस प्रूव लिख देते, काम खत्म, ठीक है। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल आया तो भी ऐसे करना है,
यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आया तो भी ऐसे करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सम देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सम क्या है, देखो P एंड एक बड़ा सा ब्रैकेट है, नेगेशन P और Q, उसके अंदर ब्रैकेट क्लोज और नेगेशन Q बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्विवेलेंट टू P। ओके, तो अभी क्या करेंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन हमने ले लिया है, ये वाला। ओके, अभी यहाँ पर लेने के बाद हमने देखो क्या एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है, ये ब्रैकेट के अंदर। ये देखो एसोसिएटिव लॉ कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तीन अलग अलग स्टेटमेंट है। ओके, और तीनों के बीच में क्या है, कनेक्टिव सेम है, देखो और। ओके, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्यों होता है, कोई भी दो स्टेटमेंट को एक साथ में कनेक्टिव के साथ लिख लिया। ओके, ये दो को एक साथ में लिख लिया, तो किसकी वजह से हुआ, एसोसिएटिव लॉ की वजह से। तो हमने लिख लिया बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके, अभी Q मीन्स हम लोगों ने क्या देखा था, P और नेगेशन P वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू T होता है। ओके, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। वो किसकी वजह से होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से, तो हमने लिख लिया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अभी हमने क्या देखा था, P और T इज इक्विवेलेंट टू T, तो ये कैसे होता है, बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो हमने क्या बोला है कि इस P की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, तो ये नेगेशन P है इसकी जगह पे, तो क्या आ गया, T आ गया बाय आइडेंटिटी लॉ। अभी देखो P एंड T, ओके, P एंड T जो होता है ये इक्विवेलेंट टू क्या मिलता है, P मिलता है, तो लिख लिया इक्विवेलेंट टू P बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके, तुम लोग लॉज पॉज करके पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो कि कौन सा लॉ किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर हम लास्ट में हम लोग यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तीन लाइंस है। ओके, यहाँ पर ऊपर सब जगह थ्री लाइंस है, दो लाइंस कहीं पर भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट का साइन है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन तुम लोगों को डालना है। ओके, इक्वल का साइन मत डाल देना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर नेगेशन, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट है। ओके, बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्या है, छोटा सा ब्रैकेट है P एंड Q, कंडीशनल नेगेशन Q। ओके, तो हमने ये वाला ले लिया है, इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन Q। तो कैसा होता है कि हमारा जो ये है कंडीशनल के हिसाब से, तो कंडीशनल हमारा क्या है, कंडीशनल याद करो हमने क्या बताया था, कंडीशनल का नेगेशन क्या होता है, फर्स्ट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, ये होता है हमारा कंडीशनल का नेगेशन। ओके, ये देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में कंडीशनल है, तो कंडीशनल का नेगेशन कैसे मिलता है, फर्स्ट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हमने यूज किया है यहाँ पर। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है, नेगेशन का नेगेशन ले रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन, या फिर डबल नेगेशन भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ इनोवुलेशन भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। अभी क्या किया हमने, एसोसिएटिव लॉ यूज किया, देखो ये एंड है, ये एंड है, एसोसिएटिव लॉ यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एंड क्यू को साथ में लिख लिया बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, P एंड P इक्विवेलेंट टू P, या फिर P और इक्विवेलेंट टू P, तो इस P की जगह पे Q हो सकता है, R हो सकता है, नेगेशन P हो सकता है, पूरा एक ब्रैकेट भी हो सकता है, तो इसकी जगह पे क्या मिल गया हम लोग को, Q मिल गया, कैसे, बाय आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। तो सम क्या है, नेगेशन, सॉरी ये तो पिछला वाला ही था, देयरफॉर नेगेशन ब्रैकेट P एंड Q ब्रैकेट कंडीशनल नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q। ओके, नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेगेशन R कंडीशनल negation P and Q equivalent to negation sorry Q conditional R bracket close conditional negation P। तो क्या करना है यहाँ पर, शो दैट करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो लेफ्ट पार्ट है वो लिख लिया मैंने यहाँ पर। ओके, लेफ्ट पार्ट लिखने के बाद ये देखो
हमारा जो ये होता है कौन सा कंडीशनल का, हम लोगों ने जो देखा था, ओके, कंडीशनल का हमने क्या देखा था, पी पी कंडीशनल क्यू क्या होता है, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो नेगेशन पी एंड क्यू मिलता है, ओके। चाहो तो तुम लोग ट्रुथ टेबल बना के चेक कर सकते हो कि इसका ट्रुथ वैल्यू और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा, ओके। शो दैट वाले सम्स किए ना हम लोगों ने ट्रुथ टेबल यूज करके, तो दिस पार्ट इक्विवेलेंट टू दिस पार्ट, तो वही हमने यूज किया है कि ये वाला, ठीक है, नेगेशन के साथ में, और सॉरी यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा, ओके। और यहाँ पर ये जो है वो एज इट इज यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ओके। यहाँ पर देखो रीजन भी लिखा हुआ है, P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, ओके। उसके बाद देखो ये नेगेशन ऑफ नेगेशन है तो R हो जाएगा, और ये एज इट इज है तो हमने क्या लिख लिया, नेगेशन ऑफ नेगेशन। अभी क्या ये किसके इक्विवेलेंट मिला है, इसके इक्विवेलेंट मिला है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इक्विवेलेंट और इसको दे दिया नंबर 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो ये मैंने ले लिया राइट साइड। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वापस से हमने क्या किया है, यही वाला रूल अप्लाई किया है, P कंडीशनल Q इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ फर्स्ट और Q, ओके। अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये इक्वल मिलेगा, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले का नेगेशन, तो ये देखो फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकेंड वाला एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये देखो ये नेगेशन और ये नेगेशन क्या होगा, नेगेशन हट जाता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो ये इस तरह से आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे, तो ये रूल क्या कहता है कि कंडीशनल अगर होगा तो कंडीशनल में क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, ओके, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, तो वो यहाँ पर फर्स्ट क्या है क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, और सेकेंड मीन्स आर, इसको हमने एज इट इज रखा है यहाँ पर, ओके। इसके बाद क्या किया है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके क्या किया है, नेगेशन क्यू को आर की जगह पे लिख दिया है और आर को नेगेशन क्यू की जगह पे लिख दिया है, ओके, बाय कम्यूटेटिव लॉ। अभी क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे, ओके। इन दोनों को एक साथ में लिखने के लिए एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेंगे, देखो ये भी और है ये भी और है, तो कोई भी दो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ यूज करके, ये देखो ये दोनों हमने साथ में लिख लिया एसोसिएटिव लॉ यूज करके, ओके। अभी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा कैसा है, नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q, ओके। तो जरूरी नहीं कि हर बार P एंड Q रहे, कुछ और भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे R हो, यहाँ पे P हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेशन R और नेगेशन P, इस तरह से मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पर जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नेगेशन है, ये और है, ये नेगेशन है, तो ये देखो इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो वैसा ही लिखा है बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है Q एंड P, इसको क्या लिखा है, P एंड Q लिखा है बाय कम्यूटेटिव लॉ। हमने ऐसा क्यों किया है, P एंड Q क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को मिला था फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या है, P एंड Q फर्स्ट मींस P का पोजीशन फर्स्ट है, Q का पोजीशन सेकंड है, इसलिए यहाँ पर भी हमने चेंज कर लिया है कम्यूटेटिव लॉ यूज करके, इसको दे दिया नंबर 2। अभी देखो ये नंबर 2 किसके इक्वल है, R और नेगेशन P एंड Q। अभी देख लेते हैं नंबर 1 किसके इक्वल है, ओके। ऊपर जाते, ये देखो ये रहा हमारा नंबर 1, ये नंबर 1 हमारा किसके इक्वल है, R और नेगेशन P एंड Q। तो यहाँ पर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिख लिया फ्रॉम 1 एंड 2 negation R conditional negation P and Q is equivalent to bracket negation Q conditional R bracket close conditional negation P, okay। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सम करेंगे यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट, ओके। जैसा हमने यहाँ पर किया है उसी तरह से ये सम भी सॉल्व होंगे,
तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ से एक ही सम सॉल्व करा रहा हूँ। देखते हैं कैसे करेंगे वो वाला। ओके, तो ये वाला जो सम है वो कौन सा है, सेकेंड वाले का है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्रूव दैट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर ले लिया है। लेफ्ट वाला पार्ट लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, कनेक्टिव जो है वो और है। हमारा एसोसिएटिव क्या है, पी और क्यू और आर। तो एसोसिएटिव क्या कहता है, किसी दो को हम लोग एक साथ में लिख सकते हैं, पी और क्यू और आर, या फिर हम लोग पी क्यू को साथ में लिख सकते हैं। ओके, और आर। तो यहाँ पर सिर्फ पी क्यू और आर के लिए हम लोग एसोसिएटिव नहीं यूज कर सकते। पूरा का पूरा ब्रैकेट देखो, पूरा का पूरा ब्रैकेट है तीन, और तीनों ब्रैकेट कनेक्टेड है और से, तो यहाँ पर भी हम लोग एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमने क्या किया है, मीन्स ये तीनों में एसोसिएटिव यूज करके इन दोनों ब्रैकेट को हमने एक साथ में लिखा है। ओके, बाय एसोसिएटिव लॉ। ये रीजन देना जरूरी है अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो Q है और यहाँ का Q है, नेगेशन Q, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी नेगेशन Q को फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, नेगेशन Q को फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है। ओके, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे तो ये सेकंड पे आ जाएगा, इसको फर्स्ट पे लिखेंगे तो नेगेशन P सेकंड पे आ जाएगा। तो वो किस तरह से होता है, कम्यूटेटिव लॉ की वजह से होता है। फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बनाने के लिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमने एज इट इज रखा है। ओके, ये और एज इट इज है। अभी देखो ये नेगेशन क्यू एंड, ओके, नेगेशन क्यू एंड, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारा क्या होता है, पी एंड क्यू और आर। ओके, इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्विवेलेंट टू P and Q। ओके, सो P and Q और P and R। ओके, तो यहाँ पर ये जो P and है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही किया हुआ है। यहाँ पे देखो Q and और यहाँ पे और है, तो ये Q and बाहर आ गया, क्या बचा, P और नेगेशन P। ओके, P और नेगेशन P बच गया। ये कैसे होता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो अगर P और नेगेशन P होता है तो आंसर क्या होता है, T आता है। वो कहाँ पे मिलता है हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट लॉ पे। ये देखो, इसको हमने एज इट इज रखा हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है, ये और भी एज इट इज है। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, नेगेशन Q एंड T। ओके, सो नेगेशन Q हम लोगों के पास जो था, P एंड T था फॉर्मूला। सो P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P मिलता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, मींस अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में ये है, P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P। तो मैंने क्या बताया, इस P की जगह पे एक स्टेटमेंट मींस एक ब्रैकेट हो सकता है, नेगेशन Q हो सकता है, नेगेशन P हो सकता है, नेगेशन R हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है। अगर यहाँ पे R होगा सो R एंड T इक्विवेलेंट टू R मिलेगा, यहाँ पे Q होगा तो Q एंड T इक्विवेलेंट टू Q मिलेगा। नेगेशन Q एंड T है तो क्या मिलेगा, नेगेशन Q मिलेगा। कैसे मिलता है, आइडेंटिटी लॉ से। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब और नेगेशन Q इसको दे देंगे, और नेगेशन Q Q को दे देंगे। ये देखो वही किया हुआ है, और ये जो एंड है वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी देखो इसको एज इट इज रखेंगे। इस हम लोगों ने जो देखा था, क्या देखा था, P और नेगेशन P इक्विवेलेंट टू क्या मिलता है, T मिलता है। ओके, सो P और नेगेशन P की जगह पे अगर Q और नेगेशन Q होगा तभी भी इक्विवेलेंट टू T आएगा। R और नेगेशन R होगा तभी भी इक्विवेलेंट टू T आएगा। और अगर कोई ब्रैकेट ले लिया मैंने, सपोज P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, ओके, तभी भी इक्विवेलेंट टू T आएगा। ओके, सो Q और नेगेशन Q है तो इक्विवेलेंट टू T आ गया। कैसे, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने यूज किया। ओके, उसके बाद हमारा आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, हमारा आइडेंटिटी लॉ क्या है, P एंड T इक्विवेलेंट टू P, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है। तो मैंने क्या बताया था कि P की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट
एंड टी, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा कैसे, आइडेंटिटी लॉ से। ओके, तो ये हमारा क्या था, प्रूव दैट का सम था, तो हमने क्या लिख लिया, हेंस प्रूव्ड, और पूरा का पूरा सम लिख लिया है। ओके, तो बाकी के जो सम्स बचे कर लेना, बहुत इजी है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, या फिर ऐसा लिखा है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो हम लोग को अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करके प्रूव दैट या शो दैट करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट या फिर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, और अगर तुम लोग ट्रुथ टेबल से करते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू।